Hello friends, welcome to channel. So in this video we will discuss some important list of India's rank in the different index, different international ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इंडेक्स जारी किए जाते हैं। सो उन सभी इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक है और इसके अलावा किस कंट्री के द्वारा टॉप किया गया है वो इंडेक्स, उन सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द नेट एग्जाम, फॉर द पेपर 1, पेपर 2, paper 2 like sociology, social work, women study and the development studies, all these subject. Okay, so these ranking is very important, all these subject, especially for paper 1 also. So now let's start. Before begin, this is all about me and this is the number you can text me or you can call me for regarding the crash course or the full course for the social work paper 2. And please join the telegram channel for the women study, and this is for the women study and this is for the social work. Okay, and this is my email id, you can also mail me regarding any query. So now let's start from 1. So the first one, that is the global gender gap report 2021 released by the World Economic Forum, and the rank of India in this index 140. और इसमें जो टॉप रैंकर है, टॉप पोजीशन पर है, वो है रैंक नंबर 1, दैट इज आइसलैंड, डी है लास्ट में। एंड सेकंड नंबर पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, पहला वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस सभी सब्जेक्ट के लिए, स्पेशली फॉर द वीमेन स्टडी, सोशल वर्क। नेक्स्ट है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 रिलीज बाय द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। इंडिया की रैंक जिसमें है 142 है, और टॉप रैंकर जो है, टॉप पोजीशन है जिसमें नॉर्वे की है। एंड नेक्स्ट इंटरनेट इंक्लूजन एंड द जेंडर इक्वालिटी रिपोर्ट। ओके, इसको जारी किया जाता है सिफरी के द्वारा, इसको हम बोलते हैं ना स्टॉकहोम इंटरनेशनल, ये इस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और इसमें इंडिया की रैंक है 3rd, टॉपर जो रहे हैं इसमें वो है यूनाइटेड नेशन, या टॉप पोजीशन है वो यूएसए की है। एंड द नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2021, इसमें इंडिया की जो रैंक है वो है 1440, और इसको जीआईपीसी के द्वारा, जिसको हम कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर बोलते हैं, ओके, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स। सो इंडिया की रैंक 40 है, और इसमें टॉप रैंकर ऑफ कोर्स यूएसए है, इसमें सेकंड पे यूके, तीसरे पे जर्मनी। नेक्स्ट है आपका करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020, इंडिया की रैंक इसमें है वो 86, टॉप रैंकर है न्यूजीलैंड। और इसको याद करने का तरीका है कि क्यों इसमें करप्शन है और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी है, तो ये जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के, सो यू कैन इजीली लर्न। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिट इज द रिपोर्ट रिलीज बाय द यूनाइटेड नेशन, जिसको हम यूएन बोलते हैं। और इसमें इंडिया के रैंक 139, एंड द टॉप रैंक कर रहे हैं फिनलैंड एंड आइसलैंड एंड द टॉप डेनमार्क। बस एटलीस्ट आपको 2-3 याद होनी चाहिए। बाकी इसमें कंडीशन अगर बात करें इंडिया की तो बहुत ही ख़राब है। इवन चाइना एंड पाकिस्तान, दे आल्सो हैव द गुड रैंक इन कंपैरिजन टू द इंडिया, लाइक द चाइना हैज़ 84 रैंक एंड पाकिस्तान हैज़ 105 and India has 139. That means people are not happy in our country, so, according to this report. Next है आपका डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020, okay, 2020. So this is very important, and that is released by the Economist Intelligence U, जिसको EIU बोलते हैं। एंड द टॉप इसमें रैंक है जिसकी वो है नॉर्वे, इंडिया की रैंक है 53। नेक्स्ट इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, दैट इज कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें कैसे कोविड-19 को टैकल किया, उसको एड्रेस किया, उसके प्रॉब्लम्स को, साथ ही साथ उसको मैनेज किया, दैट इज। सो टॉप रैंकर इसमें न्यूजीलैंड है, मतलब न्यूजीलैंड कंट्री के द्वारा है, कोविड-19 को अच्छे से उसको मैनेज किया गया, टैकल किया गया, हैंडल किया गया। सो वियतनाम दैट इज ऑन द सेकंड, दैट इज आल्सो वेरी अप्रिशिएटिंग। एंड दी दैट इज रिलीज बाय द लॉबी इंस्टीट्यूट, ये अमेरिकन का एक ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक है, सॉरी, दिस इज द ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक। एंड इंडिया की रैंक इसमें है 86। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें इंडिया की रैंक 1 बने, याद करने का तरीका है कि यहाँ पर बात की जा रही फ्रीडम की। फ्रीडम मीन्स व्हाट? इंडिया में सभी को फ्रीडम है, सब बराबर हैं, सबको हक है बोलने का। सो सब बराबर मीन्स तीनों एक जैसे होने चाहिए। सो 1 दैट इज टॉप पोजीशन ऑफ इन दिस इंडेक्स बाय द न्यूजीलैंड, एंड दिस इज रिलीज बाय the American think tank, that is Cato Institute of Press and the Fraser Institute of Canada. नेक्स्ट है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा, और इसमें इंडिया की रैंक 131 है,
आपको पता ही होगा, कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। टॉप रैंक कर रहा है इसमें नॉर्वे, सेकंड आयरलैंड, बट आपको टॉप वाला पता होना चाहिए एटलीस्ट बस। नेक्स्ट है आपका ये स्विट्जरलैंड है, लास्ट में डी छूट गया है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल क्लाइमेट इंडेक्स 2021 रिलीज बाय दी बॉन बेस्ड इन्वायरमेंटल थिंक टैंक, इसका नाम है जर्मन बॉश। ओके, ये क्लाइमेट रिस्क को चेक करता है कि कितनी किसी भी कंट्री के अंदर क्लाइमेट को लेकर कैसे लोग जागरूक हैं, या सरकार के द्वारा या वहाँ के सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं क्लाइमेट को लेकर के। तो इंडिया की रैंक इसमें काफ़ी ख़राब है, और बोल सकते हैं 7th पोजीशन पे, मीन्स कि वो वर्स्ट कंडीशन, ये बेस्ट कंडीशन नहीं है, वर्स्ट कंडीशन मतलब क्लाइमेट रिस्क ज़्यादा है इंडिया के अंदर। सो दैट इज इन द 7th पोजीशन। इसी वजह से यहाँ पर अफ्रीकन कंट्री जैसे कि मोजाम्बिक है, जो जिम्बाब्वे है, बहामास है, इन्होंने टॉप किया है। नेक्स्ट आप ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट, इसमें ये बीपो के द्वारा इसको जारी किया जाता है, दैट इज़ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया की रैंक इसमें 48 है, और टॉपर जो रहा है इसमें टॉप पोजीशन पे स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट है 30 नंबर पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका जारी किया जाता है वर्ल्ड हंगर लाइफ एंड द कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा। इसमें इंडिया की रैंक जो है 94 पर है, और इसके अलावा अगर हम बात करें अदर 17 नेशंस जो हैं उन्होंने टॉप रैंक हासिल की है, बोल सकते हैं टॉप रैंक शेयर की है, कि एक जैसी उनकी कंडीशन है, लाइक द कुवैत है, चाइना है, क्यूबा है, टर्की है ना, यूक्रेन, बेलारूस, ये सभी की सभी कंट्रियों के द्वारा। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये जारी किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। इसमें इंडिया की रैंक 116 है, 116। इंडिया की इसमें टॉप रैंकर जो रहा है सिंगापुर हमेशा हमेशा से यही टॉप करता है। सेकंड रैंक पे हांगकांग, चाइना, थर्ड पर है आपका जापान। 15 नंबर पर जो है इंडेक्स वही है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। ये आपका एसडीएसएन के द्वारा इसको जारी किया जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल नेटवर्क। इंडिया की इसमें रैंक है दैट इज़ 117, एंड स्वीडन इसने टॉप किया हुआ है इस पोजीशन के इस रिपोर्ट में। नेक्स्ट आपका 16 नंबर पर ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020, एंड दैट इज रिलीज बाय द कनाडा बेस्ड फ्रेश इंस्टीट्यूट, और इसमें इंडिया की रैंक रही है 105, हांगकांग टॉप किया हुआ है। यहाँ पर इकोनॉमिक फ्रीडम की बात की जा रही है। नेक्स्ट है, इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 रिलीज बाय दी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। जैसे मैंने बताया कि जब भी आप बात करेंगे फ्रीडम, प्रेस फ्रीडम की बात करेंगे, तो ऑफकोर्स ये जनरली इसी संस्था के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। एंड टॉप इन इंडियाज रैंक इन दिस इंडेक्स दैट इज 142, एंड दी टॉपर जो रहा है टॉप पोजीशन पे है नॉर्वे। लास्ट इंडेक्स है दैट इज वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, ये जो कि यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है, एंड इंडिया की इसमें रैंक जो है 144 है, और टॉप जो पोजीशंस है वो है फिनलैंड की। सो गाइज दीज आर द 18 इंडेक्सेस जहाँ पर इंडिया की रैंक मैंने यहाँ पर मेंशन की है, which institute or has released the particular index which is listed here, and what is the rank of India that is in this position, and top कौन पोजीशन उसका यहाँ पर नाम दिया गया। तो आपको केवल टॉप का जो फर्स्ट वाला है उसको याद कर लेना है, और इंडिया की रैंक क्या है, किसके द्वारा इसको जारी किया गया है। ओके, सो दीज आर द दैट ऑलरेडी आई मार्क्ड, like again we can mark. So first one that is important, intellectual and gender equality index, happiness index, and the covid performance index, human freedom index and human development index। बाकी इस तरफ जो है ह्यूमन हंगर इंडेक्स का इंपॉर्टेंट है ग्लोबल, और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दी सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। ये बाकी इसमें जो हैप्पीनेस इंडेक्स है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद कर लेना, सब कुछ इसमें जो मैंने बताया हुआ है सब कुछ याद कर लेना। ओके, so this is all about this video guys. If you want to join the crash course, okay, for the social work paper 2, because we have 1 month, about approx 1 month, so we can easily prepare for this exam crash social work, especially for paper 2. Okay, so if anyone want to join the crash course, they can just text me on this number. I will share the information that how can you can join the crash course. Okay, so please do like, share and subscribe, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको भी इस लेक्चर का बेनिफिट मिल पाए। थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल अबाउट द इंडियाज रैंक इन डिफरेंट इंडेक्सेस। थैंक यू सो मच।